गुड मॉर्निंग डिवांशुल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, सभी डिवाइन फेमिनाइन के लिए, क्योंकि आपके मैस्कुलाइन ये सारी नेगेटिविटी धीरे धीरे रिलीज हो रही है। आपने जैसे जैसे खुद पे वर्क किया वो अलाइन हो रहे हैं परमात्मा से, आपकी ऊर्जा से, आपसे कनेक्ट होने के लिए वो परेशान है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो इतने दिन से तपस्या कर रहे थे कि आपका जो एक हाफ पार्ट था, जो एक आपकी और ऊर्जा थी, वह एक्टिव हो जाए, वह परमेश्वर से जुड़ जाए, उसे सत्य पता चले, आप दोनों मिलके अपना सोल पर्पज पूरा करो। तो ऐसा अब होने वाला है, क्योंकि अब मैस्कुलाइन ने ठान लिया है कि अब मुझे अपनी रियल वर्थ को पहचानना है, सत्य को पहचानना है और जो भी वर्क डिवाइन देते हैं वो करना है। तो वो अपने वर्क में लग चुके हैं, अपनी साधना में लग चुके हैं, वो मेडिटेट करने लगे हैं और उन्होंने अपने आसपास निगेटिविटी को आने से रोका है। मैस्कुलाइन एक फाइटर बन चुके हैं, उन्हें अब समझ में आ गया है कि जो भी इस अर्थ पे होता है, जो भी लोग हमारे आसपास हैं, वो एक हमारा इल्यूज़न है जो हमें रोकते हैं, हमेशा हमें रोकते हैं, हमारी कार्य में बाधाएं बनते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। जो भी निगेटिव पर्सन उनकी लाइफ में थे, जो उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे थे, उनकी सोच को बांध रहे थे, तो उनसे अब वो दूर होने लगे हैं। इस वजह से वो अब बिल्कुल अकेले जोन में रह के एक साधना करने लगे। एक जैसे आप योगिनी की भांति साधना करके आपने अपने इस स्टेज को पाया, तो अब मैस्कुलाइन एक योगी की तरह, एक साधक की तरह वो अपनी लाइफ में अवेयर हो चुके हैं। एक मतलब जैसे होता है कि ना, आप तपस्या के मोड में आ चुके हैं। इसी वजह से कल के वीडियो में भी मैंने बताया कि बहुत सारी फेमिनाइन को इनर वर्क करने से रोका जा रहा होगा। उनको ये बोला जा रहा होगा कि मतलब कई बार उनको ऐसा रहेगा कि वो मेडिटेशन करना चाहते, जाप करना चाहती, पर उसमें बाधाएं आ रही हैं और वो रुक रहा है काम उनका, और हमारी फेमिनाइन जो है परेशान हो जा रही हैं। आप जैसे फुल मून, न्यू मून और बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे रिचुअल करते हो, वो उसमें बाधाएं आ रही है, कुछ काम पड़ जा रहा है, कुछ रिलेटिव आ रहे हैं, कुछ मतलब कुछ ना कुछ अलग ऐसा हो रहा है जिस वजह से आप चाह के भी नहीं कर पा रहे हो। तो आप उसके लिए तंग ना हो, क्योंकि कुछ हमारी फेमिनाइन है कि जो बहुत ज़्यादा रम गई हैं, जिनको लगता है ये मेरा काम है, करना ही करना है, वो बदलाव को नहीं समझ पा रही है। और इसकी वजह ये है कि हमारी जो फेमिनाइन है वो हमेशा मतलब पैटर्न फॉलो करती है। वो शुरू से एक एक जैसे बिलीफ सिस्टम में फंसी रहती है। तो वो जो पैटर्न फॉलो करते हैं उसे चेंज नहीं करना चाहती है। जैसे हमारे मान लीजिए कि पहले से जो भी हमारी फैमिली का जो रिचुअल था, जो परंपरा थी, उसे फेमिनाइन निभाते आती है, फिर अपने उस बिलीफ सिस्टम से खुद को निकाल नहीं पाती है। तो अभी हम क्या हुआ कि हमने आस्था को पकड़ा, हम ईश्वर के सानिध्य में आए, हमने बहुत सारे बिलीफ सिस्टम को तोड़ा। बहुत सारे जैसे कि जो डीएम डीएफ हैं, बहुत सारे मैरिड कपल भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो एक तरफ से मैरिड हैं, एक तरफ से डीएम अनमैरिड है, या डीएम मैरिड है, डीएफ अनमैरिड मतलब है। तो ऐसे जो पहले जो हमारी फेमिनाइन थी वो इस तरह की एनर्जी में नहीं थी, एक्सेप्टेंस में नहीं थी, पर उसने धीरे धीरे इस जर्नी को एक्सेप्ट किया। चेंजिंग उसकी लाइफ में है, क्योंकि ये जो चेंजिंग थी ये डिवाइन की दी हुई थी कि आप बांधने के लिए नहीं आए हो, आपका ये किसी की बिलीफ सिस्टम को मानने नहीं है, आप अपना एक्सपीरियंस खुद करो और खुद सच को जानो। तो हमारी जो डीएफ डीएम है, इनको इसीलिए ये जर्नी दी गई कि आप अपने जो प्रेरणा स्रोत खुद बनो। आप अपने एक्सपीरियंस से लोगों को अवेयर करो, ना कि किसी के एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करो और आप उसे ही बिलीफ सिस्टम मानकर चलो। तो ये जर्नी आप सभी को इसीलिए मिली है। तो हमारी डीएफ ने, बहुत सारे डीएम भी ऐसे तरह के हैं जो इस तरह की सोच रखते थे, जो सोसाइटी के रूल को काफ़ी फॉलो करते थे, जो एक पैटर्न को ले चले आ रहे थे, तो उस पैटर्न को हमने तोड़ा इस जर्नी में आके। तो आगे अब क्या हो रहा है कि आगे आप चल रहे
हो, आपने अपने ऊपर इनर वर्क किया, आपका डिवाइन मैस्कुलाइन मिला, आपको समझ में आ गया कि आप एक ट्विन जर्नी में हो, आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका यूनियन होगा अपने ट्विन से। अब यूनियन के लिए आपने पहले काम किया, पर उसी यूनियन के लालच में आप डिवाइन से कनेक्ट होते गए, क्योंकि आपने पकड़ा सही रास्ता, एक पॉजिटिव वे पकड़ा, डिवाइन का हाथ पकड़ा। तो जब डिवाइन का आपने हाथ पकड़ लिया तो वो तो गलत रास्ते पे जाने नहीं देंगे। तो आप एक पॉजिटिव वे पे आए, आपने अपनी 3D की दुनिया से ऊपर उठे, 5D की दुनिया में आप इंटर करें और आप उसी में रम बस गए, जैसे कि वो आपका परमानेंटली काम हो गया। जैसे खाना खाना हमारा रोज़ का रूटीन है, पानी पीना है, अपने फैमिली के लिए काम करना है, किचन में खाना बनाना हमारा रूटीन है। तो ये जो रूटीन है फेमिनाइन ने फॉलो करना शुरू कर दिया कि हमारा इनर वर्क हमारा रूटीन है। अब डिवाइन उनसे ये पैटर्न तोड़वा रहा है, इनर वर्क ना करवा के। जो हमारी फेमिनाइन हायर एनर्जी में है या जिनके मैस्कुलाइन उनसे लो परिस्थिति में है, क्योंकि अब ये जो आपका योगी का काम था आपको इनर मतलब मैस्कुलाइन को दे दिया गया। दोनों का जब सोल मर्जिंग होता है, दोनों की शिफ्टिंग होती है काम में, कि आप कोई दूसरे पार्ट को, अब आपको योग तपस्या, क्योंकि आप दो पार्ट में क्यों आए हो, आपने अपना काम बांटा है, आपने दोनों ने वहीं से डिसाइड किया अपने ईश्वर के मतलब जहाँ से आप जिस डायमेंशन से आए हो, कि आपने वहीं डिसाइड किया कि मैं एक काम करूँगा और एक काम आप करोगे। तो वहाँ क्या हुआ, जब आप 3D जब आप 5D में इंटर हुए तो आपका मैस्कुलाइन 3D में इन्वॉल्व हुआ। जब आप 5D में मतलब 5D से उतर रहे हो, यानी कि आपका पैटर्न टूट रहा है, तो आपके मैस्कुलाइन की जो अनुपस्थिति थी 3D से, अब मतलब 3D में थे, अब उनकी 3D से अनुपस्थिति हो रही है, यानी 3D से वो 5D में शिफ्ट कर रहा है। तो आप सभी को 3D में उतरना है, आप दोनों एक जगह पे नहीं रह सकते हो, क्योंकि आप दोनों ने पहले ही काम अपना बांट रखा है। तो इस वजह से आप किसी मतलब बहुत सारे वीडियोस में, कल मुझे एक क्वेश्चन भी आया था कि सब लोग बोलते हैं इनर वर्क छोड़ना नहीं, मरते दम तक करना है। भाई इनर वर्क है क्या? इनर वर्क क्या है कि आप मेडिटेशन में घंटों बैठते रहो, आप मतलब जाप निरंतर करते रहो, हमेशा मंदिर में बैठे रहो, लोगों से कटे रहो। इनर वर्क यही है। इनर वर्क ये है कि आप जो अपने निगेटिव थिंकिंग थी उसको पॉजिटिविटी में बदलो। आपने वो कर दिखाया, आप पॉजिटिव हो चुके हो, आपका काम है इस अर्थ पे आने का। ऐसे थोड़ी ना कि आपने बस एक सन्यासी की तरह आप वन में चले जाओगे, पहाड़ों पे चले जाओगे और आप तपस्या करते रहोगे जीवन पर्यंत लोगों से कट कट के। अगर आपने 3D में फैमिली में जन्म लिया है किसी के, तो 3D में आपका काम है, और उस काम के लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी में लाया गया था, आपको समझाया गया था कि है क्या ये एनर्जी, है क्या पॉजिटिविटी, डिवाइन क्या है, इनके रूल क्या है, ये क्यों हमें ऐसा बनाना चाहते हैं। तो जब आपने सब कुछ एक्सपीरियंस किया, इतने प्यारे प्यारे अनुभव आप सभी को हुए, मतलब बहुत सारे अनुभव आपने लिए इस जर्नी में, जो कि लोगों को इस कलयुग में, लोग बोलते हैं कलयुग है, आप कलयुग क्या, मुझे लगता है किसी और युग में भी लोग बिलीव नहीं करेंगे जो ट्विन फ्लेम ने खुद एक्सपीरियंस किए हैं। जो दिव्यता, जो हमने मूवी में देखा होगा, कभी टीवी सीरियल में देखा होगा कि जो मैजिक होते हैं, वो मैजिक हमने अपनी लाइफ में खुली आंखों से एक्सपीरियंस किए हैं। तो ट्विन सोल जो है ना, वो ऐसे वैसे एनर्जी नहीं है जो लोग आपको कुछ भी बोलते हैं, आप उनकी बातों में आके खुद को आप मत समझिए। आप एक बहुत बड़ी प्योर एनर्जी हो जो डिवाइन ऊर्जा से कम नहीं है। तो आपने जन्म ही इसीलिए लिया है कि 3D पे अपना 3D के जो इन्वायरमेंट है उसे चेंज करने का आपने बीड़ा उठाया है। आप इसी काम के लिए अर्थ पे जन्मे हो कि आपको इस अर्थ की एनर्जी को चेंज करना है। अब बहुत सारी हमारी जो मतलब फेमिनाइन है, जो अभी काफ़ी नेगेटिविटी को झेल रही हैं, और कुछ मैस्कुलाइन भी हैं, अभी उनके ऊपर डेविल अटैक हुए तो वो इस अटैक से निकल नहीं पाए हैं। तो अभी उनके समझ में नहीं आ रहा, उनकी एनर्जी बिल्कुल स्टक हो चुकी है, ना वो पूरी तरह से पॉजिटिव है, ना पूरी तरह से नेगेटिव है, बीच में फंसे हुए हैं। तो उनको सपनों द्वारा बार बार मैसेज मिल रहा होगा कि आपकी एनर्जी कहाँ रुकी हुई है, आप क्यों फंसे हुए हो, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्यों आप पॉजिटिविटी को नहीं अपने लाइफ में इंटर कर पा रहे हो, तो क्यों 5D से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो उन लोगों को मैसेज मिल रहा होगा। तो मैं उन लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपका इस जर्नी से मन भर गया है, आपका डिवाइन पे विश्वास हिल रहा है, आपका खुद पे जो बिलीव है वो ख़त्म हो रहा है, आपका न पूजा करने का मन कर रहा, न मंदिर जाने का
मन कर रहा है, ना तो इस मतलब बिल्कुल आप स्टक अपने आप को महसूस कर रहे हो। तो आप सभी ना ये समझ लीजिए कि मेरे ऊपर डेविल अटैक है, मुझे रोका जा रहा है। तो ऐसा क्योंकि इसलिए आपको बार बार जर्नी को फोर्स किया जा रहा है, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं आपके अंदर वो वीकनेस है, आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। जब हम दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि हमें जो काम मिला वो करना ही करना है, तो कितनी भी बाधाएं आए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती, हम वो काम करते ही करते हैं। हमें सोल पर्पज भी मिलता है, हमारा डिवाइन यूनियन भी होता है, हमारा टीएन से भी यूनियन होता है। तो आप सभी को इस एनर्जी से निकलना है। आप इसी अर्थ पे जो काल्पनिक दुनिया जो लोग बोलते हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं इसके बारे में, वो सब जियोगे। आप एक समझ लो कि आप स्वर्ग में ही हो। आप वो सब अनुभूतियाँ करोगे। तो आप इस निगेटिविटी से निकलने के लिए मैं बार बार बोलती हूँ कि काली मंत्रा का जाप करें, नहीं जाप हो पाता तो आप बार बार उनकी जो काली सहस्त्र नाम है, काली जी के बहुत एनर्जेटिक मंत्राज हैं वो सुनिए, अगिर नंदनी सुनिए, हनुमान जी का हनुमान चालीसा करिए, बजरंग बाण करिए। ये सब है हमारे पास। ये सब समझ लीजिए कि हमारी लड़ाई के लिए हमारे पास डिवाइन ने तलवार दी है। हम इस तलवार से सारी निगेटिविटी को काट सकते हैं। तो आप सभी को अपनी निगेटिविटी को हराना है, आपको नहीं हारना है। क्योंकि आप 40% हो तो आपको निगेटिविटी कैसे हरा सकती है, कोई अपने कंट्रोल में आपको कैसे कर सकता है। तो ये मतलब मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप ही अपनी एनर्जी के जिम्मेदार हो। जैसी सोच वैसे आप क्रिएशन करते हो। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, आप अच्छी सोच रखते हो, पूरी तरह से डिवाइन पे सरेंडर हो। जैसे कि बहुत सारी सोल बोलती है मैं सरेंडर हूँ, पर वो सरेंडर नहीं रहती हैं, वो डिवाइन की मर्जी से चलती ही नहीं। वो हर चीज़ अपनी मर्जी से चलाना चाहती है। मुझे काम करना है तो करना, नहीं करना तो नहीं करना है, मेरा मन नहीं हो रहा तो नहीं करूँगी, या मन हो रहा तो करना ही है। बाधाएं क्यों आ रही हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, हर चीज़ में उनका क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो जब आपके मन में किसी चीज़ के लिए गिल्ट की भावना है, जब आपके मन में क्वेश्चन मार्क है कि ये क्यों हो रहा है और क्यों मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, तो आप मैं की स्थिति को हटाओ। आप ऐसे सोचो कि जैसा आप चला रहे हो वैसा चलना है। आपके वो पूरी तरह से समर्पित हूँ, पूरी तरह से समर्पित हूँ। आप अगर मेरी लाइफ में अच्छा करते हो तो एक्सेप्ट है, बुरा करते हो तो एक्सेप्ट है। पूरी तरह से एक्सेप्टेंस में आइए। और जिस दिन आपने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया डिवाइन की मर्जी को, उनकी एनर्जी को, वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं, क्या नहीं करवाना चाहते हैं, क्या आपको कौन सी रुकावटें रोक रही हैं, आपकी इंट्यूशन पे अपने काम करो, अपने इंट्यूशन की सुनो। उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता है। और बहुत सारी सोल को मैं बताना चाहूँगी कि आप सभी को अपना सोल पर्पज मिलने वाला है। तो सपने में आप अपने सपने पे ध्यान दें। आपके सपने से वो मैसेज मिलेगा कि आपको कौन सा पर्पज मिलने वाला है। आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी कि आपको कुछ पर्पज मिलने वाला है। अगर आप को कुछ नंबर देखते हैं तो उस नंबर को गूगल पे सर्च करें, डिकोड करें कि किस नंबर में क्या मैसेज मिल रहा है, जो भी एंजल नंबर है, और तुरंत उस मैसेज पे काम करें। अगर आपको अच्छे मैसेज मिल रहे हैं तो आप पॉजिटिव एनर्जी में थैंक यू बोलें। अगर आपको कुछ मैसेज में मिल रहा है कि आप स्टक हो, आप नेगेटिव हो, तो उस मैसेज पे भी काम करें। मतलब ये डिवाइन फोर्स जो हमारे लिए ही है, पूरे देवदूत लगे हुए हैं हमें आगे बढ़ाने में, और हम क्यों रोक रहे हैं मतलब अपनी चीज़ों को। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें रुकना चाहिए, हमें अपना काम निरंतर करना चाहिए। हमें 3D में अगर इन्वॉल्व होना है तो 3D में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि हमारा काम है। जब तक हम 3D में नहीं इन्वॉल्व होंगे तब तक हम अपना सोल पर्पज कैसे करेंगे। सोल पर्पज ये थोड़ी ना कि कहीं जाके झंडे गाड़ना है। सोल पर्पज ये है कि जो आपकी लाइफ में काम जो निरंतर डेली रूटीन में आ रहा है उसे करो, वो भी आपका पर्पज है। अपनी फैमिली का ध्यान देना पर्पज है, अपने लोगों को सही रास्ते पे दिखाना पर्पज है। कुछ काम आ रहा है और भी तो उसे भी एक्सेप्ट करिए, डरिए मत। और बहुत सारी लोगों को मैं देखती हूँ, बहुत सारी बहुत फियर की एनर्जी भी होती है, भले उनको पता ना हो, वो अपनी बातें कहने में डरती हैं। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको ना डिवाइन ने फ्रीडम दिया है, उस फ्रीडम का उपयोग करो, अपनी बातें कहना सीखो। किसी से भी बेझिझक अपनी बातें बोलो। आप ये मत सोचो गलत सही का निर्णय कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो गलत सही भगवान ने नहीं बना के भेजा है। हमें भगवान ने नहीं बताया, भगवान ने तो हमें पैदा कर दिया और हमें बस फ्रीडम दे दिया कि आपको हमने दे दिया, आप अपनी थिंकिंग से जो चीज़ें क्रिएट करना चाहते हो करो, चाहे वो अच्छा करो बुरा करो, वो आपकी थिंकिंग है।
फुल फ्रीडम सबको ईश्वर ने दिया है। तो हम क्यों ऐसे स्टक पड़े हैं, हम मुझे समझ में नहीं आता है। और जो हमारी अर्थ है ना, मैं आपको मेन मैसेज देना भूल गई और पता नहीं किस वे में चली गई, क्योंकि शायद डिवाइन ये बोलना चाहते हैं, जब हम कुछ चीज़ें प्लान करके नहीं बैठते और अचानक हमारी चीज़ें निकलने लगती है तो समझ लीजिए वो डिवाइन का प्लान है, डिवाइन करवा रहे हैं हमसे। तो शायद डिवाइन चाहते थे ये मैसेज आप तक पहुंचाना। तो ये बोलना चाहूँगी कि अर्थ की जो डायमेंशन है वो पॉजिटिव डायमेंशन चेंज हो रही है, पर उसमें कुछ ना कुछ तो निगेटिव आएगी। देखिए, कोई अच्छा काम होता है तो बाधाएं तो आती ही आती हैं। तो हम बाधाओं से डरने वाले नहीं हैं भाई, हम डिवाइन सोल है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई काम में रुकने की ज़रूरत नहीं है। जो काम मिला है वो करें और किसी से डरे नहीं, अपनी बातों को बेबाकी से रखें। और आप ये निर्णय मत करो कि मान लीजिए मेरी वजह से कोई हर्ट हो गया, नहीं होगा भाई, अगर होना होगा तो हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा ने हमें बनाया और वही चला रहा है, वो जो करवाना होगा करवा लेगा। तो आप किसी चीज़ के जिम्मेदार को मत समझिए, किसी को गलत इंटेंशन से कुछ मत बोलिए। पहली बात तो है खुद पे कंट्रोल भी होना चाहिए, और किसी के लिए गलत मत सोचिए। जब आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचोगे, सबके लिए अच्छा सोचोगे, तो अगर कोई चीज़ आपसे गलती भी हो रही है ना, तो समझ लीजिए वो ईश्वर की मर्जी है और उसे एक्सेप्ट करिए। गलती हो गई, थैंक मतलब एक तरह से सॉरी आप फील कर लीजिए, पर हाँ एक्सेप्ट करिए, ठीक है भगवान ने करवाया, कुछ इसमें भी रीजन होगा, इसमें भी उसकी या मेरी अच्छाई होगी। ऐसे थॉट सभी रखिए, पॉजिटिव थॉट के साथ जिए। देख लीजिए ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, जो हम इतना इस मतलब बनाए हुए हैं ना, उलझाए हुए खुद को। तो ये अपनी थिंकिंग की बात है, जैसे हमारी थिंकिंग वैसे हमारी लाइफ होती है। गरीब अमीर पैसा ये सब तो एक भ्रम है, जिस भ्रम में हम जीते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब हमारा इल्यूजन ही होता है, जिससे हम तंग होते हैं पूरी लाइफ को। और क्या पाना है यार हमें लाइफ में, हमें ना पीस चाहिए होता है। पीस रहेगा तो हम सब कुछ सही है, जैसे भी लाइफ है अच्छी है, अच्छी चल रही है। जो हमने कर्मा किया है वो तो हमें झेलना ही झेलना है। तो बस एक्सेप्टेंस बनाइए। इस शरीर का क्या है, आज ये धारण किया कल किसी और बॉडी को हम धारण करेंगे। तो ज़्यादा मोह मत करिए किसी से, और ना ज़्यादा सोचिए विचारिए, बस इतना कहना चाहूँगी। और आप सभी के लिए बस बोलूँगी कि जिसको जिसको मेरे वीडियो के जो भी मैसेज मैं देती हूँ या कोई बातें बोलती हूँ तो अच्छा लगता है, पॉजिटिव एनर्जी आपको रिसीव होती है। आपको मेरी वॉइस से या मेरी जो भी कन्वर्सेशन स्किल है, जो भी मैं बोलती हूँ उससे हीलिंग प्रोवाइड होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये दावा है मेरा कि इस चैनल पे आने के बाद आप कभी खाली नहीं जाओगे, कुछ ना कुछ तो आपको लेसन मिलेगा, कुछ ना कुछ अच्छी वाइब आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो मुझसे कनेक्ट हो उसकी लाइफ में कभी बुरा हुआ है, हमेशा अच्छा ही हुआ। ये मुझे डिवाइन ब्लेसिंग एक तरह से है। तो आपकी लाइफ में बहुत बदलाव आ गया, इतना तो मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ। तो आप इल्यूजन में ना रहें, बस इतना बोलना चाहूँगी। और डिवाइन को हमेशा थैंक यू बोला करें, ग्रेटिट्यूड पे करें, आपका लाइफ खुद ही बदल जाएगा। क्योंकि ग्रेटिट्यूड बोलने से क्या होता है कि हम जब किसी को थैंक यू बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो हमारी एनर्जी बहुत प्योर और पॉजिटिव हो जाती है, बहुत एक बच्चे की वाइब आती है। तो परमात्मा हमेशा इस वाइब में हमें रखना चाहते हैं, बस इसे। और आप सभी के लिए बहुत सारा प्यार और आभार, जिसने जिसने सब्सक्राइब किया, जो मेरी वीडियो को देखते हैं, मुझे इतना प्यार सम्मान देते हैं। आप सभी को थैंक यू ऑल एंड लव यू।